नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा जो एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2024 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी आई है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। क्या क्या रूल इस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, उन तमाम रूल्स को हमने डिटेल एनालाइज किया है और तब जा कर के हमने इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही अपडेट्स पर इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच जाए, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए, जैसा कि हम लोग इसमें जानेंगे कि इस फॉर्म को कब से भरा जाना है, तो इस फॉर्म को आज यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय ऐप पे कोई लिंक शो नहीं हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, जैसा कि आप लोग यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, डिटेल इंस्ट्रक्शन, एनेक्चर और श्योरिटी बॉन्ड के बारे में बताया गया है। इसके अलावा बाकी डिटेल्स इसमें जैसे ही आएगी, ऑनलाइन फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जैसे ही ये फॉर्म लाइव हो जाएगा। हालांकि एडवर्टीजमेंट में आज का डेट दिया हुआ है, तो आज ये किसी टाइम ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि देर रात तक होने की संभावना है। तो चलिए, ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर ली। तो अब हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन में, यानी कि इस वैकेंसी में ओवरऑल रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहने वाली है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है और क्या इसमें पे स्केल रहने वाला है, इनके बारे में देखते हैं। और क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा। तो ये जो वैकेंसी है, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, और ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को लीड करने के लिए, जो कि किसके लीडर होंगे, तो ये ANM, आसाज को सुपरवाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन में, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ओवरऑल इंचार्ज होंगे। इसमें सैलरी रहने वाली है 32,000 मेन सैलरी और 8,000 इंसेंटिव एज पर द परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट यानी PBI बोलते हैं। ये टोटल आपका 40,000 सैलरी रहने वाला है। ये टाइम टू टाइम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है। चलिए, अब देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। अनरिजर्व में आप देख पा रहे हैं 736 एंड फीमेल 243, टोटल 979। EWS कैटेगरी में 159, 86 फीमेल 245 टोटल। SC कैटेगरी 1106, 137 फीमेल एंड 1243 टोटल सीट्स। ST कैटेगरी में हम देखेंगे तो 47, फीमेल में 8 एंड टोटल 55। EBC 1016 और फीमेल इसी कैटेगरी की 154 और टोटल सीट इस कैटेगरी में EBC में 1170। अब हम बात करें BC कैटेगरी में 537, इसी में फीमेल कैटेगरी की 103 और टोटल इसमें 640 सीट है। WBC में टोटल 168 सीट है, टोटल 4500 वैकेंसी रहने वाली है। इसी में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिजर्वेशन का, वो इस तरीके से रहेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ बिहार उसके अकॉर्डिंग इसमें आएगा। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी इज एज पर करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी इफेक्टिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिपेंडेंट upon the final order of Honorable Supreme Court of India, New Delhi, in SPL C number 14086/2024 and related cases filed against CWJC number 16760/2023 by the state government.
तो इस केस के डिसीजन के बाद ये फाइनल रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो निर्धारित किया जाएगा। अभी ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर है, उसका निर्णय आ जाएगा। तब तक बाकी का जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा इस वैकेंसी में। इसमें क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम विथ सीसीएच सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ये रिक्वायर्ड है। और ये जो इसका रेफरेंस पॉइंट है सीसीएच का, ये एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स, यानी 2020 में जिन्होंने पास किया है बीएससी नर्सिंग या उसके बाद, उनके कोर्स में ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब हम बात करें इसके डेट, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, तो ये 1/11/2024 से स्टार्ट होना है और 21/11/2024 शाम 6 बजे तक ये फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। इसमें जो रेफरेंस डेट है, एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री एंड अदर सर्टिफिकेट्स का, वो 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 तक का डॉक्यूमेंट्स ही इसमें लिया जा सकता है। इसको अप्लाई करने के लिए जो है आपको https://shs.bihar.gov.in पे आपको जाना है और ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन के एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आपको ये 07/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिख जाएगा। इसमें हम बात करें कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना फ़ी लगने वाला है, तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250, एससी एसटी बिहार डोमिसाइल 250, पीडब्ल्यूबीडी 250। फ़ी जो है वो ऑनलाइन मोड से पे होगा, किसी अन्य माध्यम से एक्सेप्ट नहीं होगा। जो पेमेंट गेटवे चार्ज होगा वो एप्लीकेबल होगा। इसमें हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए मेल 42, फीमेल 45, बीसी एंड ईबीसी कैटेगरी के लिए मेल 45, फीमेल 45, एससी एसटी बिहार डोमिसाइल 47 मेल एंड 47 फीमेल। तो ये जो एज है वो 1/10/2024 के आधार पर लिया जाएगा। मिनिमम एज इसमें 21 होना चाहिए। बाकी जो अदर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर रिलैक्सेशन है एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ये जो है ये आपको मिलेगा जैसे बाकी वैकेंसीज की तरह। तो अब हम बताते हैं आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इस अपॉइंटमेंट के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें आपको ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलता है और इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को लीड करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली जाती है, जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पदस्थापित होंगे। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सीसीएच रिक्वायर्ड है इसमें। इस बार जो है एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज पर रिजर्वेशन रोस्टर। मिनिमम मार्क्स आपको 30% स्कोर करना है। 2 गुने कैंडिडेट यानी 1:2 एक वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये जो है सिस्टम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे अभी 4500 वैकेंसी है ना, 4500 वैकेंसी है, तो इसमें आपको 9000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड या कोई भी वोटर आईडी कार्ड, सिग्नेचर ऑफ ड्यू प्रिंसिपल, वो सीसीएच का जो एनेक्चर 1 है उसके अकॉर्डिंग बनवाना है। इसके बाद आप अगर बिहार के कैंडिडेट है, किसी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आवश्यकता होगी। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो वो सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। आप
किसी और कैटेगरी के अंतर्गत है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको आवश्यकता पड़ेगी। 35% सीट्स जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। और जो इसके लिए आपको एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप 18 महीने से पहले इस जॉब को छोड़ते हैं तो 2,40,000 रुपये आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को रिकवरी अमाउंट के तौर पे देना पड़ेगा। 18 महीने के बाद अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो ये कोई इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये तमाम जानकारी थी इस वैकेंसी से संबंधित। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। ऐसे ही अपडेट्स पर इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।